इस दौरान आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में एआईसीसी में ज़ेर गौर आने वाले एजेंडे को हतमी रूप दिया जाएगा। बुध के रोज पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। अफगानिस्तान पर आलमी कॉन्फ्रेंस का आज आगाज नई दिल्ली में हो रहा है। अफगानिस्तान से 2014 के आखिर तक अमरीकी फौज रुखसत हो जाएगी। इस सूरत में वहां तालिबान और अलकायदा के दोबारा सर उठाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद वहां पैदा होने वाली इम्कानी सूरत हाल और उसके खित्ते पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। श्रीलंका और हिंदुस्तान एक दूसरे के यहां कैद माहीगिरों को रिहा करने पर रजामंद हो गए हैं। माहीगिरों की रिहाई का अमल आज से शुरू होगा। हिंदुस्तान दौरे पर आए श्रीलंका के मछली पालन और आबी वसाइल के वजीर रजीता ने वजीर ज़राअत शरद पवार से मुलाकात के बाद ये बात कही। हिंदुस्तान श्रीलंका के 160 माहीगिरों और उनके 4 कश्तियां लौटाएगा, जबकि श्रीलंका हिंदुस्तान के 236 माहीगिरों और 90 कश्तियों को छोड़ेगा। माहीगिरों के मसाइल हल करने के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है। आज इस कमेटी की पहली मीटिंग है। इस कमेटी में दोनों मुल्कों के 3-3 रुकन हैं। और खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सच रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है।
इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। से क्या ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है कि जब आपके बागी तेवर सामने दिखाई दे रहे हैं तब आप इन मुद्दों को लेकर के आए हैं? देखो, मैं बता दूं कि इससे पहले लगभग आपको याद होगा 24 तारीख को पहले भी मैंने एक बात रखी थी और 24 तारीख को भी ऐसे नहीं था कि ये मुद्दे अब से पहले नहीं उठाए गए हैं। आज ये मुद्दे आपके पटल पे क्यों आए, मीडिया के सामने क्यों आए, जनता के सामने क्यों लाने पड़े? इससे पहले इन मुद्दों पे बात हुई होगी, जरूर बात हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 महीने प्रयास किया जा रहा है किसी तरह सरकार टाइम पास कर ले, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ हम जी उसके बाद आप मान गए थे तो आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, आप चुपचाप बैठे रहे उस बैठक में। और मैं आपको बता दूं कि अभी जैसा आपका सवाल है, अगर मैं वहां बोलता तो अरविंद भाई फिर मुझ पर आरोप लगाते। वो आरोप लगाते कि आपने 70 लोगों के सामने मुद्दा क्यों उठाया, जैसे आज वो आरोप लगा रहे। एक मिनट रुके अंकल, मीडिया है, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप मत करिए प्लीज। मैं आपको बता दूं कि 70 लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी उसमें ये आरोप लगता है कि आपने इनके सामने क्यों कहा। मैंने उनके पर्सनल सचिव हैं हमारे विभव जी, उनको प्रातः फोन किया था, उससे पहले भी एक दिन पहले प्रयास किया था शाम को कि मुझे अरविंद भाई से बात करनी है, मुझे आप समय दीजिए। उन्होंने कहा शाम को मीटिंग है, उसके बाद आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं, आप गाड़ी में बैठने की बात कर रहे हैं। क्या ये एक सिस्टम होता है भाई? हम एक प्रॉपर समय आपसे मांग रहे हैं, आपका ऐसा एटीट्यूड, आप इतने घमंडी हो गए, आप तो इतनी टोन बदल गई आपकी, अगर आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मतलब मैं प्रॉपर बात करने के लिए आपसे समय मांग रहा हूं। अगर मैं वहां भी बात रखता तो सिर्फ मीटिंग वहां बुलाई गई थी इसलिए कि आप आइए, आशीष तलवार आपकी समस्याओं, जो भी विधायक होगी, अब जीते हारो लोगों की समस्याएं वो आशीष तलवार सुनेंगे। और जितने भी लोगों ने वहां बोलने का प्रयास किया वहां सबको रोक दिया गया। अरविंद भाई ने 4 बार मेरे पास अगर चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल से कहीं रिकॉर्डिंग भी होगी, तो दिखा दूंगा। देखो, मैं बता दूं कि चंद लोग, मुझे लगता है 4-5 लोगों की इस पार्टी में एक टोली है, वो बचपन के दोस्त हैं। उसमें मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, संजय सिंह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। ये 4-5 बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। ये 4-5 एक फिल्म की तरह पूरे देश में एक ड्रामा रच रखा है इन लोगों ने, एक फिल्म बन रही है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी इनके सामने कोई अच्छा आदमी, ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है
इनकी अंदर से नीति मुझे लगता है कि ये आदमी को यूज करते हैं। अन्ना जी से लेके किरण बेदी से लेके रामदेव जी से लेके सारे लोग, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, ये बहुत पुराने साथी हैं। आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपनी पार्टी के अगेंस्ट आप एलिगेशन कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। हम अभी आपका रोल क्या माने? अभी आम आदमी पार्टी में आप क्या रहेंगे साथ में? ये भी बोला जा रहा है कि आपकी मीटिंग्स रही है बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ। देखो, क्या रोल जिसके रहेगा पास आपका? बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने दूसरी बार आंदोलन की बात अपनी रखी है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 365 दिन अपनी बात रखूंगा, इसी पार्टी में रहूंगा। पार्टी के लिए मैंने पिछले 9 महीने संघर्ष किया है, खून पसीना बहाया है और खून पसीना बहाकर इस पार्टी को खड़ा किया। किसी के कहने से आप कैसे दूर हो गए कि क्या 24 तारीख को आप कोई खुलासा करने वाले थे कि गडकरी साहब? मुझे लगता है एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। 24 तारीख को आप क्या खुलासा करने वाले थे? क्या ये बात सही है कि नितिन गडकरी जिस होटल अमन की बात कर रहे थे वो खुलासा आप 24 तारीख को कर रहे थे, लेकिन कुमार विश्वास और संजय सिंह आपसे जाके मिले तो आप मान गए थे? अभी आपने कहा 24 तारीख को भी मैं ये बात रखने वाला था, वो कौन सा? नहीं, यही मुद्दे हैं। ये मैंने जब मैनिफेस्टो बना था जब भी इस बात को कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो बनने में और जनता के बीच की जो बातें उनमें फर्क आ गया। और उसके बाद चलो ठीक है, मैनिफेस्टो में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आया, पार्टी की पॉलिसीज है, हमें चुप रहना पड़ा छोटी छोटी बातों के लिए। जब पानी जो है सर से ऊपर उतर गया तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि अगर इस जो कह रहे थे वो सही था, क्यों लड़ा? होटल में सेटिंग हुई है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझे ये कहा था कि नए लोग हैं, हम सब लोगों को आना पड़ेगा। देखो, हर छोटी छोटी बात पे पार्टी छोड़ना, पार्टी तो मैं आज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। पार्टी मेरी पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी आदमी की पार्टी नहीं है। ये हम सब लोगों के, आम लोगों के भावनाओं से बनी हुई पार्टी है। हम सब लोगों ने इसको सींचा है। दिल्ली के उन सब वॉलंटियर ने सींचा है जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक इसको सहयोग किया है। नहीं, पार्टी सुनो, मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कैसे उसी पार्टी में रह सकते हो? उन्हीं लोगों को आप अटैक कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, आपको निकालने की भी बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, पहले एक एक करके पूछ लीजिएगा। इन्होंने बोला कि मैं अपनी सीट बचाने के लिए आ रहा हूं। मैंने सीट बचाने की बात कभी नहीं की है। छोड़ क्यों नहीं? मैंने कहा है कि अगर ये लोग, मैंने रायशुमारी करने की बात की है आपके बीच में, अगर मेरे मुद्दे जो मैंने मुद्दे दिले आपके सामने रखे हैं अगर वो झूठे हैं तो मैं रिजाइन करूंगा, अपने पद से रिजाइन करूंगा। आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं एमएलए पद से रिजाइन कर दूंगा अगर दिल्ली की जनता ये कहे कि बिजली पानी पे मैंने जो बातें कही हैं वो गलत हैं। जो बाद में जो बदलाव हुआ, दिल्ली की जनता में किसी एक आदमी को भी ये नहीं पता था कि 701 लीटर होने के बाद आपको 1 लीटर से लेकर 700 लीटर तक का पानी देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना मैंने किसी से संपर्क किया है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से बात हुई है, ना मेरी कांग्रेस के किसी पार्टी से बात हुई है। और मैं आपको बता दूं, ना मैं इस तरह की सोच का इंसान हूं कि मैं पार्टी में तोड़फोड़ करूं। आपके अपने एमएलए कुछ हैं जो आपके साथ? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ मेरा कोई ऐसा एमएलए नहीं है, ना मेरे को ऐसा जानकार है। सिर्फ एक मदन लाल जी हैं जो अपने कस्तूरबा नगर से हैं, वो मेरे रिलेटिव जरूर हैं, लेकिन मैंने वास्तविकता यह है कि मैंने उनसे भी कभी इस बारे में बात नहीं की। ये अनुराग भाई ने सवाल उठाया कि ये समस्या जो मुझे आ रही है, अब पता नहीं कितने लोग अपने, क्योंकि बहुत लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, मुझे लगता है वो पद से चिपका रहना चाहते हैं, चापलूस बना रहना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं पद पाने की लालसा में लगे रहते हैं। हम जितने बड़े चापलूस लोग हैं उतना बड़ा पद हमें मिलेगा, जैसा भी वास्तविकता में दिख भी रहा है। तो ये है कि भाई हो सकता है और लोग, बहुत सारे ऐसे लोग एमएलए हो जिनके मन में कहीं पीड़ा हो, कहीं दर्द हो, वो आने वाले समय में हो सकता है उनके अंदर भी कहीं दिल्ली की जनता के प्रति प्रेम जागे, वो भी बाहर निकले। देखो, ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, पर्दे के पीछे की सोच है, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा है कि श्री संदीप दीक्षित जो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं और श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता है। बहुत लंबे समय उन्होंने एनजीओज में रहे हैं, दोनों ने एनजीओज का काम किया, उसको लेके काफी दिन उनकी चर्चा आपस में रही है। क्या होटल में गडकरी ने जो कहा था उन दोनों की, वो गडकरी जी का अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं उसको, मुझे उसके बारे में ज्यादा, अरविंद केजरीवाल मिले थे, हो सकता है मिले हूँ। सबूत है क्या मुलाकात हुई, कभी कोई सबूत है? आप अगर बोल रहे हैं हो सकता है रिलेशनशिप पे जरा बताइए कि मैं आपको बता दूं कि इस देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना कोई मांगे किसी को कुछ दे दे, लेकिन ये जरूर था कि दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए
और वो कस्में वादे ना टूटे जो जनता के सामने हमने रखे थे, उनको बचाने के लिए पर्दे के पीछे एक जबरदस्त खेल हुआ। बिल्कुल निश्चित, आज जितने भी पार्टी में फैसले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का बहुत बड़ा भूमिका है। अगर पार्टी आपको निकाल देती है और बीजेपी लो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है तो आप क्या आपके पक्ष में वोट करोगे? नहीं, मुद्दों के आधार पर मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहूंगा। और बीजेपी अगर मुद्दे पूरे नहीं करेंगे तो मैं विरोध में हूँ, आज भी विरोध में, कल भी विरोध में हूँ। अगर आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो क्या रिजाइन करेंगे? आपको पार्टी से निकाला जाता है तो क्या एमएलए से रिजाइन करेंगे? नहीं, पार्टी अगर मुझे, देखो पहली बात बता दूं, अगर दिल्ली की जनता के हितों को रखने के लिए पार्टी मुझे अनुशासनहीनता की कार्रवाई करती है तो देश में इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। इतने एक्सपोजर के बाद हाउ कैन यू कंटिन्यू विद आम आदमी? क्या पार्टी से निकालेंगे? किसका मामला है? मैं बता दूं, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। हम किसी से कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं है मेरी कभी भी किसी से, और अगर कोई रखता है तो रखे। मैं मुद्दों के आधार पर पार्टी से जुड़ा था, मुद्दों के आधार में पार्टी से जुड़ा हूं और मुद्दे जब तक जिंदे रहेंगे मैं पार्टी के साथ रहूंगा। आप अमेठी गए थे प्रचार के मैं लिए, गया था। नाराजगी थी 2 दिन पहले, क्यों गए? नहीं, मैं तो अगर मेरी बात सुनिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के, देखो जनता के हितों को रखना एक अलग विषय है, पार्टी के लिए प्रचार करना एक अलग विषय है। तो अगर कल मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं कल भी, आप उसकी कुमार विश्वास के लिए गए थे? नहीं, मैं तो गया था, पार्टी ने मुझे कहा, कुमार विश्वास ने स्वयं कहा कि मेरे आप साथ चलिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोकसभा टिकट के लिए लॉबिंग करने गए थे कुमार विश्वास के साथ, उनके सारे टिकट कुछ भी कह सकते हैं, मैं मुझे लगता है ये बुनियादी बात है। के बाद पार्टी आपको रखेगी तो नहीं, निकाल ही देगी, आपको ऐसा लग रहा है? तो फिर आपको कैसा लगता है? वो स्वराज तो है नहीं वहाँ पे, अब आप बागी तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या पार्टी निकालेगी नहीं आपको? फिर आपकी 27 तारीख की बात दिल्ली की जनता इसका फैसला करेगी। कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी आपसे संपर्क किया है? किसी भी पार्टी? नहीं, मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं। अगर आपको पार्टी निकाल देती है, आप रिजाइन नहीं करते तो आप पर भी आरोप लगेगा कि आप भी पद के लालची हैं। नहीं, पार्टी मैंने तो पद छोड़ने की बात कर रहा हूँ ना। मैंने सुनो, मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा है, आपकी मीडिया के माध्यम से एक सवाल छोड़ा है आपके बीच में, कि अगर वो मुद्दे जो मैंने अभी यहाँ रखे हैं, अगर उस दिल्ली की जनता के बीच में अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं रिजाइन करूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने उसमें कई चालाकी दिखाई है और रायशुमारी में ये निकल के आता है, मैं बिल्कुल कराऊंगा। और मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया चैनल बहुत माध्यम है, आपके अलावा बहुत फास्ट होता है, मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, और आप जरूर रायशुमारी कराइएगा। आपको लगता है कि मिशन जो बोलते हैं वो उसमें केजरीवाल की सहमति होती है? नहीं, इस्तीफा देने का सवाल अभी नहीं बनता है। इस्तीफा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं सरकार के अंदर रहते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए, जब पार्टी अपने पद से, अपने विचारों से, अपने मुद्दों से भटकेगी तो मैं पार्टी के खिलाफ हमेशा आवेदन करूंगा। बहुत बड़ा आरोप लगाया, बिना सबूत के ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? कौन सा आरोप? सांठगांठ कांग्रेस के साथ, क्या सबूत है आपके पास की सांठगांठ? मैंने लिखा है, सूत्रों से मुझे जानकारी है, और प्रूफ होता तो मैं आपके सामने जरूर रखता। मैं बता दूं कि अगर अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना। जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमें कहा गया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसीजन नहीं ले सकी, और फिर रेफरेंडम हुआ था। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बैक चैनल टॉक्स हुए और समझौता थी और इसीलिए वो बड़ी सरकार बनाने के लिए? आर यू सेइंग दैट? Are you saying that Congress and Aam Aadmi Party had some back channel talk before the formation of the government? There was ये some तो पूरी understanding. जग जाहिर है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको दिख रहा है। केवल 15 दिनों में अपने सरकार का आकलन कैसे कर लिया कि 15 सर, अगर आप 15 दिन में अगर जन लोकपाल बनाने की बात कर सकते हैं तो आकलन कितने 6 महीने में होगा क्या? 15 दिन में आपने जन लोकपाल बनाने की बात की तो आकलन भी तो, अरे आज 19 दिन हुए, 4 दिन बाजी तो मैं कर रहा हूँ, आप कहते हैं 15 दिन बाजी क्यों कर दिया आपने? आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिएगा। क्या? केजरीवाल जो आपको लालची बोल रहे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल एक हमारी पार्टी के वॉलंटियर के साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, और वो मेरे ख्याल से अपने आप में डिसीजन लेने वाली कोई ऐसी पावर नहीं है। यहाँ से स्वराज है, पीएसी है, तमाम चीजें हैं, और अरविंद भाई को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को अकेले निकाल सके। पार्टी अगर निकालेगी तो फिर भी मैं पार्टी के मुद्दों पे हमेशा समर्थन करूंगा, जो मुद्दे जनता के हित में हैं। और नहीं, अगर जो मुद्दे हाउस में आएंगे जिन पे मुझे लगेगा कि दिल्ली की जनता के हित में वोटिंग करने की जरूरत है, मैं वोटिंग कराऊंगा।
नहीं सर, मैं देखो, मैंने पहले कहा कि दिल्ली में जो रायशुमारी कराई गई थी सरकार बनाने पे और वॉलंटियर से जो रायशुमारी कराई गई थी टिकट बांटने में, दोनों में उनका जो मापदंड था वो अलग था, दोनों में नजरिया अलग था। जब टिकट बांटने थे तो उनका नजरिया अलग रहा, सरकार बनाना तो नजरिया अलग रहा। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
फुलाई भीनी भीनी खुशबू लाई कैफ की रातें दिल हल चल के कौन उठाए आँख मल के छल के सागर छल के कौन उठाए वादों से लुभाते तो हो वादों से लुभाते तो हो और जो रह जाए दिल मचल के कौन उठाए आँखें मल के छल के सागर छल के सागर छल के सागर छल चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी संग ना राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल के